अगर भर्ती होती या फिर नौकरियों में बहाली होती तो ऐसे लोग नहीं बाहर जाकर के मौत के साये में समाते। आप देख सकते हैं इस तरह के संदूक में भर करके हमारे भाइयों को लाया जाता है बाहरों से। नहीं सर, इनके परिवार में कोई कमाने व्यक्ति, यही व्यक्ति थे तो कमाने का जो है सो कमाओ व्यक्ति यही थे केवल। इन्हीं के द्वारा चलता था, इन्हीं के द्वारा सभी का भरण पोषण जो है सो चलता था सारा। संजय पांडे, आप देख रहे हैं HNN न्यूज बिहार झारखंड। आज हमारी उपस्थिति विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत में है और आए दिन आप कहीं से ना कहीं से ये सुनते होंगे प्रवासी मजदूर की मौत। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पे एक प्रवासी मजदूर जिनका निधन हुआ है गुजरात में, और गुजरात से इस एम्बुलेंस में भरकर उनकी लाश को लाया गया है। लोग बता रहे हैं कि ये घटना आकस्मिक घटी हुई है, एक्सीडेंट का रूप दे रहे हैं, पर इस एक्सीडेंट का वजह क्या है लोगों को जानकारी में नहीं है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इनके परिजनों को ये भी नहीं बताया गया कि इनकी मृत्यु कब हुई और इनका पोस्टमार्टम कब किया गया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आए दिन झारखंड में ये घटना घटित होते रहती है। कहीं ना कहीं से ये घटना सामने आती है प्रवासी मजदूरों की। तो मैं सरकार, झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि आखिर यहाँ के जो मजदूर हैं वो प्रवासी क्यों कहलाते हैं, जबकि झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ के मजदूर बाहर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर क्यों हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो झारखंड सरकार पे लगता है। आइए जानते हैं उनके परिजनों से कि क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर के। ये आज जिनकी मृत्यु हुई है गुजरात में, कौन है? पति है। कब हुआ इस तरह? शुक्रवार के भेल है तो कखने भेल हो नहीं भेल हो हमरा कुछ नहीं बतैलको। तो एके हम पोस्टमार्टम करके आधा रास्ता आ गलो, ओकर बाद हमरा फोन कर ले 4 बजे घरवा, एक बेग हमरे ठिन फोन कर दलो, अगल बगल कहीं ना कर लो कुछ नहीं, और वो ठेकेदार भी ना कर लो, दूसर आदमी कर लो जे संगे ओकर आवले से गुरबियाल नाम है। गुरबियाल वह फोन कर ले कि बोलना है रिंकी मैया, रिंकी बाजी तो गाड़ी से स्टेशन दलो से ना हो दुनिया से उठ गलो। तो हम कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो। 4 बच्चे? हाँ 4 गो है। ये बड़ी है, ये दोनों है, ये है, ये बड़ी बेटी है, ये बेटा है। और कितने साल से ये काम कर रहे थे? 25 साल से। 25 साल से एक ही कंपनी के? अभी काम कर, अभी 11 तारीख के गेल। हाँ 11 तारीख के गलो और 11 तारीख के फिर आए 11 मार्च को। 11 मार्च को यहाँ से गए थे काम करने। जाने ही नहीं खोज रहे ना। अच्छा, तो फिर जबरदस्ती लेके ठेकेदार जबरदस्ती लेके गया, गले बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे, जबरदस्ती आके लेके गया है। बोल चल तो खिला के जबरदस्ती लेके गया। लाइन में काम कर रहे थे? हाँ टावर लेने। अच्छा, गुजरात में टावर ले जाओ। गुजरात में नहीं, कहीं भी लेके जाते थे। अच्छा, गुजरात हो गया, मतलब हर जगह लेके जाते थे। राजस्थान जहाँ ठेकेदार है वहाँ लेके जाते थे। तो ठेकेदार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ठेकेदार कुछ बोला है ना? कुछ तो नहीं बोले हैं अभी, कुछ तक सूचना नहीं दिए। कुछ ना बोल रहे, कहियो कुछ ना बोल रहे। का ले कि नहीं आदमी लेके पूरा सबके सरपंच कंपनी या ठेकेदार के द्वारा कुछ मुआवजा आप लोगों को दिया गया है? कुछ नहीं, कुछ भी मुआवजा जैसे अभी मिला ना, अभी बात बोलो सभी मिला है, और तकर बाद कुछ ना तभी कंपनी कुछ नहीं मिला। कंपनी कुछ भी नहीं दिया ना। कंपनी का नाम पता है? कौन सी कंपनी? टाटा कंपनी। ये मेरा नाम सरयू शाह हुआ और मैं विष्णुगढ़ प्रखंड का उप प्रमुख हूँ और वर्तमान में हजारीबाग जेल कैंप का जिला अध्यक्ष भी हूँ। क्या कुछ हुआ था आज घटना यहाँ? देखिए यहाँ पे ये हमारा ही पंचायत है गोविंदपुर। एक प्रवासी मजदूर का देहांत हो गया है, मोरबी गुजरात में हो गया था, जिसकी बॉडी कल शाम को लगभग 9 बजे रात में यहाँ लाया गया
हम लोग जब कंपनी की किसी भी पदाधिकारी के संपर्क करने का प्रयास किया तो कोई भी हम लोगों से बात करने से कतराने लगे और दूर हटने लगे, और बिना परिवार के सहमति से बॉडी को लाया गया है, पोस्टमार्टम कराया गया, वहां से जीमेनामा दूसरे व्यक्तियों को दे करके सौंप करके बॉडी को यहाँ बिना सूचना के यहाँ भेजा गया। यह तो एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि कम से कम परिवार वालों को तो सहमति कंपनी वालों को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी वाले ये मुनासिब नहीं समझे कि उस परिवार के दुख को, पीड़ा को समझे। अब बताइए कि एक आदमी अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों को लालन पालन के लिए, पढ़ाई करने के लिए जदोजहद करता है, कमाने के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है और वहां पे मौत के साये में सो करके आता है। ये कितनी दुखनीय और पीड़ादायक है, जिसको भी जितना ज्यादा बोलेंगे वो कम हो जाएगा। सर कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी, बता रहे हैं, अभी 15 दिन भी नहीं बीता है, आज 14वां दिन है। इसी पंचायत के चित्रामो गांव में आया था और इसी तरह वहां भी हम लोग जदोजहद करके उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया। आज भी लगातार 3 दिनों से हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ डटे हुए हैं। अभी जाकर के सफलता हाथ लगी है। कंपनी सिरे से हाथ खड़ा कर दी कि नहीं, हम कुछ नहीं दे पाएंगे, और वो पूरा ठेकेदार के ऊपर सौंप दी। ठेकेदार लाचार होकर के पीड़ित परिवार को अपनी घोषणा करना पड़ा कि मैं 7 लाख रुपए का मुआवजा देता हूं, और ठेकेदार का जो एसोसिएशन चलता है उसके माध्यम से 50,000 रुपया देने की बात कही गई। कुल मिलाकर के पीड़ित परिवार को 7.5 लाख रुपए की एक समझ लीजिए सहयोग राशि मिलने की उम्मीद जगी हुई है। अच्छा सर, झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग प्रवासी क्यों कहलाते हैं? यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, यही तो विडंबना है हम लोगों की। यहाँ की सरकार क्या करती है? हमारा राज्य पूरे भारत देश में 40% खनिज संपदा देने वाली इकलौता राज्य है, फिर भी यहाँ हम दूसरे प्रदेशों में जाके मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। अब देखिए इस तरह का एम्बुलेंस में लोग आते हैं, आपको यकीन नहीं होता, आप आइए इधर पीछे से दिखाते हैं कैसे हम लोगों को मौत के मुंह में धकेला जाता है। आप देख सकते हैं कि ये लॉक है, अभी आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस को, यहाँ पे बॉडी यहाँ अंदर रखी हुई है। आप क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं कि इसी तरह हम लोग एम्बुलेंस को रोकते रहें, इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें। सरकार क्या करेगी? झारखंड सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा और यह संदेश भी देना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ पे इतनी सारी खनिज संपदाएं हैं, इतनी सारे फैक्ट्रियां, इतनी सारे कोल माइंस हैं, कम से कम इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ के नौजवानों को मौत के साये से तो दूर करिए, यहाँ पे रोजी रोजगार का व्यवस्था करिए। कितना दिन हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के मौत के घाट उतरते रहेंगे? सर आए दिन कहीं से न कहीं से ये प्रश्न उठते रहता है और सरकार ऐसा अनाउंसमेंट भी करती है स्थानीय नीति को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग का स्थानीय नीति तो मांग कई वर्षों से, आज झारखंड अलग हुए 26 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक स्थानीय नीति में तो कोई सरकार बात नहीं की। शायद स्थानीय नीति बात लागू हो गया होता, आज स्थानीय तत्व के ऊपर भर्ती होती या फिर नौकरियों में बहाली होती तो ऐसे लोग नहीं बाहर जाकर के मौत के साये में समाते। आप देख सकते हैं इस तरह के संदूक में भर करके हमारे भाइयों को लाया जाता है बाहरों से। ये कितनी पीड़ादायक है, ये बोलने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। सरकार किसकी सुनती है? हम लोगों का सुनिए नहीं रही है। हम लोग किसके पास फरियाद लेकर के जाएं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार इस पर पहल करे, लेकिन आज तक प्रवासी मजदूरों के ऊपर सरकार एक शब्द भी बोलना पसंद नहीं करती है। विष्णुगढ़ में तो सालाना कितने प्रवासी मजदूर का इस तरह मौत होता है? हजारों प्रवासी मजदूर का, अभी साल में देखिएगा तो हजारों, अभी महीनों नहीं पड़े, आज विष्णुगढ़ में लगभग 10 से 15 प्रवासी मजदूरों का सब पहुंच चुका है पूरा प्रखंड में। हाल ही चित्रामो में भी आया है, अभी 15 दिन पहले, आज 14वां दिन है। यही हमारे पंचायत के एक रेवेन्यू विलेज चित्रामो है, वहां भी एक प्रवासी मजदूर का शव आया। तो हम लोग कहाँ हम लोग लड़ाई लड़ते रहे जनप्रतिनिधि होने के नाते। आपके गांव में एक पार्थिव शरीर आया हुआ है, ये आप ही की पंचायत का है, और आज से 13-14 दिन पहले भी शायद इसी पंचायत में ही इस तरह का प्रवासी मजदूर का किसी न किसी कारण से मौत होकर और यहाँ एम्बुलेंस में लोग आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए यह घटना सचमुच ही गोविंदपुर पंचायत के लिए बहुत ही जो है हम लोग दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि यहाँ कुछ रोजगार का साधन नहीं रहने के कारण बहुत सारे जो है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ट्रांसमिशन लाइन या फॉरेन लोग जाते हैं, और जाते हैं तो जाने के क्रम में कुछ जो है
ये सब घटना हमेशा खास करके विष्णुगढ़ प्रखंड में बहुत ज्यादा होते आ रहा है। बहुत हम लोग अथक प्रयास करने के पश्चात जो है ठेकेदार महोदय के द्वारा 7 लाख रुपये जो है मुआवजे का ऐलान दिया गया। 50,000 एसोसिएशन जो चलाते हैं वो लोग, ठेकेदार का एक एसोसिएशन चलता है, उसके द्वारा जो है मदद के रूप में देने का वो लोग इकरार किए। उसके बाद जो है ठेकेदार को दबाव देने के बाद बहुत सारा हम लोग दबाव दिए, या फिर उसका एसोसिएशन लोग के द्वारा जो है दबाव दिए, और दबाव देने के पश्चात भी जो है कंपनी के द्वारा उन लोग बता दे रहे हैं, आश्वासन हम लोगों को दिए हैं कि 2.5 से 3 लाख जो है मुआवजा दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों जो है गोविंदपुर के द्वारा सभी लोग के प्रयास से जो है यह राशि जो है दिलाने का वो जो है सो काम चला है। यहाँ कुछ दिन के जो पहले आया था ना, वो क्या था कि चित्रामू के जो हमारी पंचायत की जो घटना है वो क्या है कि डिप्टी कर्म में ही जो है उसका देहांत हुआ था। इसके वजह से जो है वो मुआवजा की राशि जो है काफी जो है वो ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा ये जो है डिप्टी व्यवहार में नहीं रहने के कारण से जहाँ के लोग बताए वहाँ तो उस पे जो है सो ये मुआवजा ठेकेदार पर जो है देख करके हम लोग उसको करवाए हैं। कब तक ये ठेकेदार के द्वारा जो मुआवजा बताया गया इस परिवार को कब तक मिलने का उम्मीद है? सर अभी 1 लाख रुपया तो नगद जो है सो हम लोगों के द्वारा हम लोग के समक्ष जो है सो ट्रांसफर कर दिया गया है, मिल गया पैसा मिल गया। बाकी शेष जो है 6 लाख रुपये जो है वो 6 महीना के अंदर में 3 किस्तों में देने का इकरार किया, जिसका बायजब्ते उसका हम लोग पेपर भी बनवाए हुए हैं। अच्छा, परिवार को मतलब भरोसा है कि पैसा मिल जाएगा? 100% भरोसा है, और ठेकेदार से हमें उससे ज्यादा ठेकेदार पर हमें फिर भरोसा है कि वो आप उसके साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो आप ठेकेदार हमारे गांव का है। और वो हम आए दिन प्रवासी मजदूर ऐसे एम्बुलेंस में लाए जाते हैं, तो सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, सरकार को कुछ बताना चाहेंगे? सरकार से निवेदन जरूर करना चाहेंगे सर। उसमें यही चीज है कि इस तरह का जो सिलसिला है वो कुछ रोजगार यहाँ पर जो है आपको सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण खेती बाड़ी जो है बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, तो सिंचाई की व्यवस्था करने का है। कुछ जो है कल कारखाने जो हो जिससे यहाँ के लोग यहीं पर जो है स्व पलायन ना करके यहीं पर उसका रोजगार मिले, यही आग्रह करेंगे। और विशेष तौर पर कहेंगे कि प्रवासी मजदूर का जो आपको 5 लाख तक का जो है सो मुआवजा मिलने का उसमें प्रावधान है, तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि 5 लाख का मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए, ताकि इनकी जो है बढ़िया से इनके बच्चे का लालन पालन इनके परिवार का जो है सो हो सके, और शिक्षा व्यवस्था या शादी विवाह का हो सके। कितने बच्चे थे इनका सर? अभी 4 बच्चे हैं। एक बच्चे का जो है शादी हो चुका है, और 2 लड़की है अभी जो है पढ़ा, और 1 लड़का है। और परिवार में कौन है? इनके जो है आपका पत्नी है, और उनका जो है सास ससुर है। इनके परिवार में और भी कोई है कमाने वाले? नहीं सर, इनके परिवार में कोई कमाने व्यक्ति, ये यही व्यक्ति थे, तो कमाने का जो है सो कमाओ व्यक्ति यही थे केवल। इन्हीं के द्वारा चलता था? इन्हीं के द्वारा सभी का भरण पोषण जो है सो चलता था सारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना